दोस्तों बहुत सारे मेंबर क्या करते हैं कि आइडिया के अंदर केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं। जिससे क्या होता है कि इनका जो फ़ोटो होता है, इमेज होती हैं, वो बड़ी होने की वजह से वहाँ पर अपलोड नहीं होता है। तो सभी मेंबर ध्यान से समझेंगे। आपको यहाँ पर थ्री लाइन पे टच करना है। टच करने के बाद में प्रोफाइल पे जाना है और बैंक डिटेल पे जाना है। और बैंक डिटेल पे जाओगे आप, ध्यान से समझना है, आईएफसी कोड डालना है सबसे पहले। आईएफसी कोड जैसे ही आप ऐड करते हो, ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी कि आपका यहाँ पर कौन सी बैंक है, बैंक की शाखा क्या है, कहाँ से हैं, वो सारा आपको यहाँ आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको ध्यान से समझेंगे तो अकाउंट नंबर डालने के लिए आएगा और होल्डर नाम डालना है। उसके बाद में अपना एड्रेस फिल करना है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर आपको सबमिट करना है। सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में आधार नंबर और पैन नंबर लगाना जरूरी है। ये पैन नंबर, ये आधार नंबर, ये अपलोड करना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर आपको नंबर डालने जरूरी हैं। ये डालोगे तब जाके आपका जो बैंक डिटेल में जो फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है वो तभी अपलोड होगी। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद में आपको एम पिन लगाना है। एम पिन लगाने के बाद में ये कंफर्म हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, फिर से थ्री लाइन पे टच करना है और अपलोड केवाईसी पे टच करना है। जैसे अपलोड केवाईसी पे टच करोगे तो ये देखो मेरा कंप्लीट नहीं है, पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं लगा है, इसलिए वहाँ पर शो नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर डाल दोगे तो ये डिटेल खुल के आ जाएगी। और यहाँ पर आप क्या करोगे, फर्स्ट में आपको ऊपर पैन नंबर डालना है, यानी कि पैन कार्ड का फ़ोटो डालना है। उसके बाद में आधार का फ्रंट पेज डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आधार का बैक पेज डालना है। उसके बाद में या तो आपको चेक डालना है या बैंक का जो पासबुक होती है उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको कंफर्म करना है। सभी को सेव करते जाना है, सेव करते जाना है, फिर लास्ट में कंफर्म करना है। और ऊपर देखना है तो वहाँ पर इमेज का इमेज कंप्रेशन ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा और एक साइड में लिखा हुआ आएगा पेंडिंग सबमिट। तो वो जो पेंडिंग रहेगा वो आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर अप्रूव लिखा आएगा, तब जाके आप यहाँ पर, कहने का मतलब है कि अपनी बीट को लगा पाओगे। अब बात करते हैं, बहुत सारे मेंबर की प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमारा यहाँ पर फ़ोटो ही अपलोड नहीं हो रहा है। तो अपलोड नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। अपलोड करने के लिए आप ध्यान से समझेंगे, आपको अपनी फ़ोटो को छोटी करना है। तो आप गूगल पे जाएंगे और गूगल या क्रोम पर जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे इमेज रिसाइजर इन केबी, या आप यहाँ पर फ़ोटो, ये लिखा मैंने फ़ोटो साइज, ये साइज भी लिख देंगे तब भी आपके पास में रीसाइज साइज ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहो तो इस पर टच करेंगे। अपन देखो जिस प्रकार इस पर टच करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे। आप यहाँ पर मोर पे भी टच करोगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी मेंबर। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही हैं, इन किसी भी वेबसाइट पे टच करके आप फ़ोटो को छोटा कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको ये पहली वाली वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। इसको मैंने टच किया, देखो इमेज आपसे मांग लिया इन्होंने। जब इमेज मांगते, एक इमेज को मैं आपको आपके सामने छोटा करके दिखाऊंगा। अपन देखते हैं, मैं मेरी गैलरी में जाता हूँ। अपन ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला लिया मैंने और यहाँ डिटेल टच किया। ये 3.7 MB का है। तो मैं इसको छोटा करके आपको दिखा रहा हूँ। फ़ोटो देख लीजिए आप, ये वाला फ़ोटो है, इसी को अपन छोटा करके आपको दिखाएंगे अभी। तो मैं क्या करता हूँ, इस फोटो को यहाँ से मैंने टच किया, मैं चला गया वापस यहीं पर और इसको टच किया, सिलेक्ट पर टच कर दिया। ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा ना, इस पर टच करेंगे। अब इस पर मैं उस फोटो को लाके यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखते हैं कहाँ है। ये मैंने टच किया, अपलोड कर दिया। आपने देखा था 3.7 MB का था, यानी 4 MB का देखो आपके सामने दिखा रहा है। अब मैं इसको रिड्यूस करूंगा, यहाँ पर टच करूंगा, ये अपलोड हो रहा है। देखो आपके साथ में 98 KB का हो गया है केवल। अब कुछ नहीं करना, आपको डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड पे टच कर दिया, ये डाउनलोड हो गया। अब ओपन करेंगे, ये देखो वही फोटो है, कोई अलग नहीं है। अब मैं इसकी डिटेल यहाँ से आपको चेक करवा देता हूँ।
या यहाँ पर सेव हो गया है। मैं इसको अब गैलरी में जाता हूँ वापस से दोबारा। देखो ये था, मैंने गैलरी पे पहले ओपन कर रखा था। आप देखेंगे इसकी डिटेल देखो 3.7 MB की है। अब मैं इसको इससे करता हूँ, अब नीचे चला जाता हूँ बिल्कुल, और एल्बम पे जाके इसको डाउनलोड वाले पे चेक करके दिखा देता हूँ। ये 98 KB का हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपनी जो MB वाली पिक्चर जो है उसको शॉर्ट करके KB में कर सकते हो, और KB में करने के बाद में आप अपलोड करोगे तो अपलोड हो जाएगा। सारी चीज़ें सही तरीके से डिटेल भरें और सही तरीके से काम करें।